हाँ विद्यार्थी, चलिए आप अपने पढ़ाई को दम तैयारी में होंगे। चलिए ठीक है, नरेशन देखेंगे। हमने नरेशन को आप बताए थे पार्ट में कि मुख्य मुख्य चीजें हमने बताया था कि जिसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस के कुछ बिंदु, जो बिंदु हमने कम समय में, बहुत कम समय में ही इसको समझाने का प्रयास किया। और हम आज क्या करेंगे, जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न हैं, जितने भी का मतलब बहुत सारे पीवाईक्यू प्रश्न हैं, जो भी पीवाईक्यू प्रश्न हमने आपको यहाँ पे लिखे हैं सब बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को हम बताना चाहेंगे और आप ध्यान से इन प्रश्नों को समझेंगे, क्योंकि इसके रूल को हमने आपको बहुत कम समय में जो भी रूल था उसको बताने का प्रयास किया। कुछ रूल छूट भी गए होंगे, बाकी हमने समय कम था इसलिए हमने आपको उन रूल को बताया। अब हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे समझाते हुए, ताकि आप पेपर, आपका समय एकदम नजदीक है, आप जितना हो सके, जितने भी, ये नहीं कि जितने टॉपिक है उसको आप पीवाईक्यू करते रहिए, जो भी हम आपको बता सके प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बोर्ड में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्न में पहला प्रश्न दिया हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर वर यू स्टडी। सबसे पहले चीजों को देखने से पता चलना चाहिए कि कौन से रूल का है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, असर्टिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है विद्यार्थी। तो आप देख रहे हैं जिस सेंटेंस की शुरुआत वेयर से होती है, वेन से होती है, हाउस अर्थात जिसकी शुरुआत प्रश्न सूचक शब्दों से होगी, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें हमने आपको बताया था कि ही सेड टू मी, सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, ही करेंगे। सेड टू किस में बदला जाता था, याद है? सेड टू को हम बदलते थे इसमें आस्क्ड में बदलते थे, या तो इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते थे, दोनों में से किसी एक में बदलिए, या तो आस्क्ड में बदलिए या तो इंक्वायर्ड ऑफ में बदलिए। तो हमने सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, उतार देते हैं। कंजक्शन के रूप में याद है जब हम बताए थे इन रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत प्रश्न सूचक शब्द से होगी, तो इसी को ही कंजक्शन के रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, अर्थात इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। ये खुद कंजक्शन का काम करेगा, तो क्या बन जाएगा विद्यार्थी, वेयर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अब इधर वाला जो सेंटेंस बच जाता है, यहाँ से टोटल सेंटेंस जो बचता है इसको हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का रूल बताया तो विद्यार्थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटीएच होता है, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इधर चेंज करेंगे, लेकिन अब देखें इधर यू दिया है सब्जेक्ट, अब पढ़े सन बटा के 123, क्या पढ़े होंगे, सन बटा के 123, 1 2 3। अगर फर्स्ट पर्सन है तो क्या करता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से लड़ेगा, सेकंड पर्सन है तो किससे लड़ेगा, ऑब्जेक्ट से लड़ेगा, थर्ड पर्सन का मतलब होता है यन, का मतलब नो चेंज होता है ना। तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे लड़ेगा, मी से, जिससे लड़ेगा उसका रूप धर लेगा। देखते हैं चुड़ैनियां होती हैं, सब भूतवा होते हैं, जैसे लड़िया कुल उससे रूप धर लिया कुल। नागिन होती है सब, इच्छाधारी नाग नागिन, क्यों मारे के रहे, काटे के रहे तो जाके कोई रूप में पहले मिल जाए, सुकर संग अलग थाना चली किया फलाना मक चीना आ दे दे जाकर डस नहीं है नागिन है ना। तो वही तरह अब ये जिसका रूप, जिससे लड़ेगा उसका रूप धरेगा, यू लड़ेगा मी से, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव पर्सन के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, मी का सब्जेक्टिव क्या होता है विद्यार्थी, आई होता है, ठीक है। आई वर है तो वर को क्या करेंगे, आई के साथ वर लगता है, पास्ट में जानते हैं क्या लगता है विद्यार्थी, वाज लगता है, हो गया। अब उसके बाद क्या करें, स्टरडे को किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, अंत में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी हट जाएगा, और इनवर्टेड कॉमा जो अंत में क्लोज हुआ भी हट जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारे यहाँ से क्या बन गया, असर्टिव सेंटेंस। समझ में आ गया। चलिएगा दूसरा एक बार फिर से बता रहे हैं, ही सेड टू मी, तो ही को कर दिए, सेड टू को बदले आस्क्ड में, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी कर दिए। जानते हैं अगर इन इंपोर्टेंट स्पीच की शुरुआत क्या होगा, डब्ल्यूएच फैमिली से होगा, तो कंजक्शन ग्रुप में इसी का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद यू आपका सेकंड पर्सन था, मी से लड़ा है तो बना है आई, और आई के साथ वर न लग के क्या लगता है, वाज लगता है। स्टडी को द प्रीवियस डे में चेंज कर दिए और अंत में फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, वर्क हार्ड, कठिन कार्य करो। तो अब देख रहे हैं जिसकी सेंटेंस, जिसकी शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत यदि इंपरेटिव सेंटेंस से होती है, यानी भी1 से होती है, प्लीज से होती है, काइंडली से होती है, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो भी1 क्रिया का पहला रूप होता है, समझ ला कौन सेंटेंस का दिले, इंपरेटिव सेंटेंस का दिले बाबू, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, भाव के अनुसार सेट को बदलते हैं ना। तो क्या कर रहा है, अध्यापक ने मुझसे कहा वर्क हार्ड करो, कठिन कार्य करो, तो अध्यापक मुझसे कहेगा, मैं आपसे कहूंगा विद्यार्थी पढ़िए, तो मैं आपको सलाह दूंगा, आदेश दूंगा या प्रार्थना करूंगा। अध्यापक बच्चों से क्या करता है, बोर्ड पर भैया पाओ पारो कराना, सलाह देगा कि आदेश है पढ़, अरे सर जी कहत हो तुम सहीला सुन के पढ़ो, मन कर पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ऐसा हो जाता है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो अध्यापक मुख्य रूप से बच्चों को क्या करते हैं, सलाह देते हैं विद्यार्थी पढ़िए, तो हाँ ठीक है सर जी बढ़िया से कहत हो, चलो पढ़े के हो, ठीक है ना। तो क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं बाबू। तो देखिए अब सलाह देंगे तो सर को किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में, तो क्या लिखेंगे, द टीचर, सर को बदल दीजिए भैया एडवाइज्ड में,
उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को उतार देंगे मी। कंजक्शन याद है क्या बताया था इंपरेटिव सेंटेंस में, क्या लगता है विद्यार्थी, टू लगता है। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम सेंटेंस को उतार देंगे, टू वर्क हार्ड। क्यों नहीं परिवर्तन कर रहे हैं बाबू, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन करने लायक ही नहीं, वर्क हार्ड बदलित हो ना, जैसा नहीं वैसा नहीं रहे, ठीक है ना। अगला फिर से बता रहे हैं, द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड, अध्यापक ने मुझसे कहा कठिन कार्य करो। जब सेंटेंस की शुरुआत V1 से होगी, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सेड को भाव के अनुसार बदलेंगे, कंजक्शन के रूप में टू का इस्तेमाल करेंगे। तो द टीचर सेड को अनुसार, सेड को किसमें, भाव के अनुसार, एडवाइज्ड मी कंजक्शन के में टू, बाकी को उतार दिया। फादर सेड, पिताजी ने कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, पिताजी ने कहे कुत्ते क्या करते हैं, अजनबियों पे भौंकते हैं। अजनबियों का मतलब, और स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबी, जो के ना चिन्ह ना, सो को भौंके लगे हो। सही बात है ना। आप ही है, कोई भी हो, अपने गांव में हर आदमी शेर बनता है, बाहर जाता है तो ऐसे हो जाता है ना, कुत्ते भी हैं सब। अपने गांव में कोई नया आदमी आएगा, एकदम लगे कि धड़ के चढ़ जाए, पूरे एकदम कपारे पर, मुंह काट लिए, नाक काट लिए, ऐसा लगता है विद्यार्थी। क्यों, दूसरे आदमी डर जगह तो दूसरे गांव कुकुर डरा लेंगे, लेकिन अगर उसी गांव का आदमी बारी ही तुरंत ये डंडा भाग जी कितना दूर, ठीक है। तो ये होता है। तो अध्यापक, पिताजी ने कहे कि कुत्ते अजनबी को भोगते हैं, सत्य बात है कि नहीं। हर गांव का कुत्ता अगर दूसरा व्यक्ति आता है तो भोगता है, लेकिन वही कुत्ता दूसरे गांव में जाता है तो टुकु टुकु ताकने लगता है। तो जब सत्य बात याद बताए थे इसमें, किस सेंटेंस की शुरुआत है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, बताइए कौन सा सेंटेंस है, कौन सा असर्टिव सेंटेंस है। इसमें बताए थे अगर सत्य बात रहती है, या ऐतिहासिक घटना होती है, या कहावत होती है, या आदत होता है, तो उसमें उसमें क्या करते हैं, इंपरेटिव रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। याद रहे, भलों से यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा, फिर भी इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। चार चीज रही, कहावत रही, सत्य बात रही, कोनो घटना रही, या आदत रही। तो कुत्ते अजनबियों भोगते हैं, आदत थे में कोनो परिवर्तन ना हुई, बस में लिखा आवा का लिखेगा बाबू, फादर, एवं परिवर्तन ना, ऑब्जेक्ट ना दे साइड। कंजक्शन बताए थे असर्टिव सेंटेंस में का लगेगा भैया, दैट। आई सही बात है, तो पूरा सेंटेंस को उतार देवे के, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, अंत में फुल स्टॉप, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, यदि सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब से, इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस है। रूल को देखेंगे, पिताजी ने कहे कि कुत्ते अजनबियों पे क्या करते हैं, भौंकते हैं, इस सत्य बात है। जब सत्य बात रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोनो परिवर्तन ना करेंगे, जैसे कि तैसे टेंस को उतार देंगे। बस कहली है, फादर सेड के साथ ऑब्जेक्ट ना तो सेड लिखो, ऑब्जेक्ट तो तब टोड में बदलती ना दे ले तो सेड कहलिए। बताए थे असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में किसका इस्तेमाल, दैट का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला, ही सेड, उसने कहा, एलास बड़ी दुख की बात है, मैं क्या हो चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ। उसने कहा बड़ी दुख की बात है, मैं क्या हो चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, ठीक है। जब मैं बर्बाद हो गया हूँ, चुका चुकी नहीं, बड़ी दुख की बात मैं बर्बाद हो गया हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एलास जिसमें लग जाएगा, हुर्रा लग जाएगा, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एवं भाव के अनुसार बदल लेंगे, सेड के या सेड टू का ना। तो देखा भाव का क्या था, उसने कहा बड़ी दुख की बात है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। दुख का बात है भैया, याद है, एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद सैड में बदलेंगे, किसको, सैड को। तो लिखेंगे ही, सैड को कीजिए एक्सक्लेम्ड विथ सारो, याद है, कंजक्शन के रूप में का लगी, दैट। ये लास्ट शब्द हट जाइए, चल जाए भैया अपनी घर, कोनो मतलब ना। अब इधर देखेंगे, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया हूँ, याद रहे। जब इजेमार के बाद भीतर का प्रयोग रहेगा तो क्या कहलाता है, टेंस। ए भी की नरेशन, ये होता है आपका पीवी होता है। जब इजेमार के बाद भीतर का प्रयोग होता है तो वो पीवी का काम करता है। तो पीवी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले हम चलेंगे, लड़ाएंगे इसको। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, कैसे लड़ी बताओ, नहीं है सब्जेक्ट लड़ी, आई कैसे लड़ी, ही से, जैसे लेडी को रूप धर ले, जैसे चुड़ैनी भूतवा करना सो, आई लड़ी ही से, तो का बन जाई, ही बन जाई। अब ही के साथ का एम लगेला, कुछ ना, ही के साथ का लगी, इज लगी, फिर रूइंड, ठीक है। आइएगा विद्यार्थी, अभी देखते हैं, चलिए रुके रहिए भैया, चलिए देखिएगा, ठीक है। ही से डेलाहू, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ भैया, इज ना हुई, इज ना हुई, काहे ना हुई, देखा चला। ही साइड, उसने कहा बड़े दुख की बात में बर्बाद हो गया, तो आइए सही है, ही साइड को बदल दिए, भाव को एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। लेकिन इधर देखिएगा, हाई पास्ट में तो टेंस तो बदली, हाई बॉलों से एम दे ले, तो इज आई पास्ट में तो ही के साथ इज लगी, का लगी, ही वाज रूइंड में बर्बाद हो गया था।
लास्ट देखिएगा बाबू, द प्रिंसिपल साइड टू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, संशोधन कर दिए, ठीक है। आइए, द प्रिंसिपल साइड टू द बॉय, प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, यानी प्रिंसिपल को लगा लड़का बैठो, तो प्रिंसिपल बच्चों को क्या दे रहा है, गोड़ परी, सलाह दे या आदेश दे, तो प्रिंसिपल बच्चों को आदेश दे रहा है कि बैठ जाओ। तो क्या करेंगे, कौन सा सेंटेंस है, V1 से शुरू, बता सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, कंजक्शन के रूप में टू, भाव के अनुसार बदलेंगे तो द प्रिंसिपल, शर्ट को बदलिए, किसमें जाएगा, शर्ट को बदलेंगे भाव के अनुसार, विद्यार्थी शर्ट जाए किसमें, प्रिंसिपल ने क्या दिया, ऑर्डर दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, द बॉय, कंजक्शन क्या लगेगा, टू, कौन परिवर्तन ना, सिट डाउन, ठीक है भैया। चलिए चलिए विद्यार्थी, तब देखेंगे अब अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, ठीक है। बोर्ड में आने वाले 5 प्रश्नों को हमने बताया, छठवां प्रश्न को आप बताने जा रहे हैं, ठीक है। ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा हाउ इज योर फादर, तुम्हारे पिता कैसे हैं। अब देख रहे हैं हाउ से स्टार्ट है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी डबल फैमिली, तो एक कंजक्शन का काम करेगा, और सेड को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आपने, तो कीजिए ही, सेड को बदल दीजिए किसमें विद्यार्थी, आस्क्ड। उसके बाद क्या करेंगे, मोहन भाई को लिख दीजिए, अब इसमें कंजक्शन के रूप में यही काम करेगा, क्या लिखेंगे, हाउ लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आपका इधर सब्जेक्ट क्या है, योर फादर है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। तो योर फादर है, तो ध्यान देंगे योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन का जैसे हम करेंगे यू, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू, इसका बाद क्या है आपका एडजेक्टिव केस में क्या बनेगा, योर होता है। उसी प्रकार से यू लड़ेगा कि सेकेंड पर्सन है मोहन, तो मोहन का ही होगा, ही का क्या बनेगा भैया, हिम बनेगा, एडजेक्टिव क्या बनेगा, हिज बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हिज फादर, तो यहाँ से टोटल सब्जेक्ट है तो लाएंगे हिज फादर, हिज फादर हो गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब ये तो कंजक्शन का काम कर दिया। अब इधर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमको ले जाना असर्टिव में, तो असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, तो यही आपका सब्जेक्ट है। तो योर दिया, तो योर तो लड़ेगा क्योंकि सेकंड पर्सन है, तो मोहन से लड़ा है इस प्रकार से, क्यों, क्योंकि यू का क्या होता है, सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव यू होता है, एडजेक्टिव योर होता है। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे योर है एडजेक्टिव, तो हमके चाहिए लड़ी मोहन से, तो मोहन का बनावा, मोहन का ही हुई, ही का मतलब मोहन नाम हो, तो उनका का बनी, ही बनी प्रोनाउन, ही का ऑब्जेक्टिव ही मोई, और एडजेक्टिव ही जो ऐसे एक जो नहीं हुआ, जैसा नहीं तैसा नहीं लिखा बा योर तो कोई हिसाब से हिज लगी, तो हिज फादर का नहीं है, ठीक है। हाय देखत हुआ पास्ट में है, तो में परिवर्तन हुई, टेंस में इज, तो इज के जगह का हो जाए वाज हो जी, अंत में काले भैया फुल स्टॉप। समझ में आ गया, ही को कर दिए सेड टू को आस्ट, मोहन कंजक्शन सेम काम करेगा, बाकी सब्जेक्ट को लाए और इसको बदल दिए, वाज में क्यों बदले हम आपको समझाएं। दूसरा प्रश्न, द फादर सेड, पिताजी ने कहा, डिड यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल गए थे, या क्या तुम आज स्कूल गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देख रहे हैं डिड से शुरुआत है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, याद है कंजक्शन का लगी, याद करा, इफ या वेदर लगी, ठीक है। अब इसको बदलेंगे किसमें, आस्क्ड में, क्या लिखेंगे, द फादर, हो गया। सेड को बदल दीजिए भैया, आस्क्ड में बदल देंगे, याद है कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ लगा देंगे। टेंस देखेंगे, यहां से देखो तो कौन टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव है भैया, तो हमके का चाहिए, याद करा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के में बदलेला, ये प्रेजेंट रहला तो पास्ट में लगे नहीं, पास्ट इंडिफिनिट बतौल में, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाइए, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 लगी ना। आइए, सब्जेक्ट क्या है, यू, पहले यू लड़ाएं किससे, ओहो ऑब्जेक्ट नहीं दिया भाई, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अपने मन से बनाएंगे ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हम यहाँ बना दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिख ले रहे हैं पोस्ट में, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका मी, ठीक है। ऑब्जेक्ट मी करेगा, मी कहाँ से आला सर जी, हमन के ऑब्जेक्ट बनाओ पड़ी, अगर सेकेंड पर्सन का तो ऑब्जेक्ट बनाओ पड़ी, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ नहीं देगा तो यहाँ पे अपने मन से मी लिखिए, हिम लिखिए, हर लिखिए, अस लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो हम मी लिख दिए। अब यू लड़ेगा मी से, मी का क्या बनेगा, सब्जेक्ट आई बनेगा, हाई डीड जाए पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड, तो क्या लगा देंगे, हेड। क्रिया का तीसरा रूप गो, V1 तो V3 गो वेंट गॉन हो जाएगा, क्या लिखेंगे, टू स्कूल, टूडे का का बदल जाला, दैट डे में अंत में काला जी बाबू फुल स्टॉप। समझ में आ गल, चलिए। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन राइजेस इन द, अध्यापक ने सूर्य पूर्व में क्या करता उगता है, सत्य बात है, कौनो परिवर्तन आए बतौले नहीं, रिपोर्टेड रिपोर्टिंग और पास्ट में रही, लेकिन आई सत्य बात रही तो हमें परिवर्तन ना कर जाए, ठीक है। कौन जैसे कि तैसे उतार देगा, लिखा द टीचर
सेड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम बदलेंगे टोल्ड में। कंजक्शन बताए थे क्या लगता है, असर्टिव सेंटेंस है ना, दैट लगी पूरा उतार देवे के। चला उतार भैया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अंत में फुल स्टॉप। आइए 9वां प्रश्न। सतीश सर टू इरफान, सतीश ने इरफान से कहा, आर यू रीडिंग इंग्लिश दिस डे, क्या तुम इन दिनों इंग्लिश पढ़ रहे हो। सतीश ने इरफान से कहा, ठीक, क्या तुम इन दिनों इंग्लिश पढ़ रहे हो। आइए अगर देख रहे हैं आर से शुरू हो तुरंत दिमाग करिए भैया, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन रूल है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, कंजक्शन का लगी, इफ लगी, आ सेड क्यों बदले के आस्क्ड में करिए। तुम सतीश सेड को बदलिए आस्क्ड, फिर क्या लिखेंगे, इरफान भाई को लिख दीजिए। याद है कंजक्शन इफ या वेदर दोनों में से कोई लगेगा, सच बार बार इफ लगाओ तो वेदर लगा ला, अब लिख दे लें तो लिख दे लें। ठीक है, आइएगा यू कौन पर्सन है, याद है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से लड़ी, ऑब्जेक्ट का है सब्जेक्ट हुआ, है ऑब्जेक्ट हुआ, तो इनसे लड़ी, यू लड़ी इरफान से, इरफान भाई इरफान नहीं है ना, इनकी खातिर का लगी, प्रोनाउन का होला ही, तो यहाँ क्या लिखेंगे ही। समझ में आ गया। अब देखिए आई आर यू रीडिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव है, केमे जाई बाबू, पास्ट में जाई, अब पास्ट में स्ट्रक्चर का बनी, पॉजिटिव चाहिए ना, असर्टिव चाहिए ना, तो सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी लगेगा। तो आइए ही हो गया, आई जाएगा पास्ट में, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, रीडिंग इंग्लिश दिस डेज को हो जाएगा दोज डेज, बदल देंगे इसको दोज डेज, फुल स्टॉप। ठीक है भैया। आइए लास्ट देखेंगे, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, व्हाट इज योर फादर नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो तो अवार्ड से शुरुआत है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे ले बाबू परीक्षा वाला, जितना पीवाईक्यू प्रश्न है याद रहे, तो क्या लिखेंगे, द टीचर हो गया। अब साइड है तो साइड को कर दीजिए किसमें, साइड को बदलिए, बदल किसमें, आस्क्ड कर दीजिए। ठीक है, कंजक्शन के रूप में खुद दे दिया है, कंजक्शन आके बैठे हैं, इनको उतार दीजिए। व्हाट क्यों उतार दें, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली इसीलिए इसको उतार देंगे, इफ या वेदर इसमें नहीं लगता है। आइए सब्जेक्ट क्या है, योर फादर नेम, तुम्हारे पापा जी का नाम, ये सब्जेक्ट है। हाई हेल्पिंग वर्ब हमके ले जाए कि असर्टिव सेंटेंस में तो पहले आई सब्जेक्ट तब जाई हेल्पिंग वर्ब। देखेंगे योर फादर कौन सा है, कौन सा बाबू देखेगा, योर फादर ये भी दे दे, सेकंड पर्सन काम गबड़ा का, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट दे ले ना दे ले, फिर ऑब्जेक्ट बनाओ पड़ी, बनाओ पड़ी कि ना बनाओ पड़ी। चलिए क्या बना दे ऑब्जेक्ट, कब बना दे ऑब्जेक्ट, कब अक्सर मी तो बनवाला, चला हिम बना दी, यहाँ लिख देते कोष्ट में हिम। ठीक है, ये सब सोचें कैसे आ रहा होगा, जो बच्चे पढ़े उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े उनको हम बताने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत कम है विद्यार्थी। यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट अर्थात ये सेकेंड पर्सन का रहता है तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है, ये चाहे हिम बनाए, चाहे मी बनाए, चाहे हर बनाए, चाहे अस बनाए, चाहे देम बनाए। ठीक है, तो ये बना दिए हिम। ठीक है, हिम कर दिए। अब लड़ेगा योर, योर लड़ी रे बाबू, योर लड़ी, तब ध्यान दा यहाँ हिम होगा, इक्योना का नियम आवा, चला देखा, और योर तभी बताओ नहीं, यहाँ यू सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यू और एडजेक्टिव का योर, यही रूल से चल रहा है ना। तो हमके हिम बनौली है, तो हिम का जान थोड़ा ना का होला, ही होई, ही के बाद का ऑब्जेक्टिव हिम होई, एडजेक्टिव का होई हिज होई, तो हमके ही लड़ा था ना, तेकर सीधा में ना, तो हे जैसे योर है तो इसके हिसाब से क्या लेंगे, हिज लेंगे, तो यहाँ पे करेंगे हिज फादर, हिज फादर कर दिए, क्यों लड़ा है सब बता चुके हैं, नेम। ठीक है बाबू, नेम होगा। अब देखा आई इज, आई पास्ट में है तो इज है तो जाई, अरे आई पास्ट में है, आई इज सिंपल प्रेजेंट है तो जाई पास्ट में, तो क्या हो जाएगा वाज, और अंत में फुल स्टॉप। आज के लिए बस इतना विद्यार्थी, हमको उम्मीद है कि आपको पूरा बताने का प्रयास किए, पीवाई के प्रश्न जो भी बोर्ड पे लिखे थे उसको बता दिए। ठीक है, बस अगला कोई पार्ट बनाएंगे, अगले दिन आपको मिलेगा।